नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पर। मैं दीपक आपको हिंदी का स्पेशल CISF कोर्स कराऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका CISF हेड कांस्टेबल ट्रेड्समैन के हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, कहां से पूछे जाते हैं, यह आपको पता नहीं होता है। मैंने हिंदी के पुराने क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे हिंदी का आपका यह सिलेबस तैयार किया गया है। इस सिलेबस को मैं आपको 15 से 20 दिन में करा दूंगा। मैं दीपक कुमार हिंदी ऑनर्स प्लस मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी से किया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 21 मार्च को ट्रेड्समैन का होने वाला है। उससे पहले हमें यह कोर्स करना है विथ प्रैक्टिस सेट के साथ। तो देखते हैं हम सबसे पहले हिंदी के सिलेबस का इंट्रो हम जानेंगे। इसमें हिंदी सिलेबस इंट्रो में क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि उस 25 क्वेश्चन को हम कवर अप कर सकें। जैसे मैंने CISF स्पेशल कोर्स हिंदी को 2 खंडों में बांटा। सबसे पहले खंड लिखिए आप लोग, भाषा खंड, उसके बाद है व्याकरण खंड। भाषा खंड की हम बात करें तो इसे हमने 3 पार्टों में बांटा है। सबसे पहला पार्ट है हिंदी भाषा का विकास। आप जानेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। जैसे हिंदी में सबसे पहले आपका आता है संस्कृत, संस्कृत से आपका आता है पाली, पाली से आपका आता है प्राकृत, प्राकृत से आपका आता है अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपका आता है हिंदी। आप सब जैसा कि जानते हैं कि आपसे कितनी बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान महावीर के उपदेश किस में लिखे गए हैं। भगवान महावीर के उपदेश किस में लिखे, आप आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। भगवान महावीर के उपदेश प्राकृत में लिखे गए हैं। भगवान महावीर के उपदेश किस में लिखे गए हैं? प्राकृतिक अवधि में। यह एक क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है। आपने कितनी बार गौर किया होगा, अगर आपसे छूट जाता है भगवान बुद्ध के उपदेश किस में लिखे गए हैं, तो आप सीधा कहीं नहीं इधर सोचना है, सीधा क्वेश्चन देखते टिक मार देना है। भगवान बुद्ध के उपदेश पाली में लिखे गए हैं। दूसरा आप पढ़ेंगे हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं। सबसे पहले आप जानिए कि भाषा क्या होती है। भाषा जिसका एक अपना व्याकरण होता है, लेकिन बोली की अपना व्याकरण नहीं होता। बोली का कोई क्षेत्र और सीमा नहीं होती। किसी एरिया में कैसी बोली बोली जाती है। ब्रज की अलग अवधि एरिया है, अवधि का अलग है। हिंदी अलग प्रदेशों में बोली जाती है। हिंदी के 5 प्रदेश गिने जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश। ये आपके हिंदी प्रदेश हैं। आप जानेंगे कि हिंदी कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां जो किसी भी क्षेत्र में बोली जाती हैं, और वही बोलियां जब जिसमें साहित्य रचनाएं लिखने जाती हैं तो वो उपभाषाएं हो जाती हैं। और जब उपभाषाएं हो जाती हैं तो वो भाषा का एक अपना व्याकरण लेता है। भारत सरकार में इस समय 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हम पढ़ेंगे इसमें कि कौन सी उपभाषाएं बोलियां कि कौन सा क्वेश्चन है। जैसे अवधि किस भाषा की है, मैथिली किस भाषा की है, यह सब हम हिंदी की उपभाषाएं बोलियां पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं, देवनागरी लिपि। देवनागरी देख रहे हैं आप, देवनागरी। सबसे पहला देव समझते हैं आप, देव यानी कि ईश्वर, और नागरी माने नगर। ईश्वर, नगर। देव यानी देव भाषा, यानी देवों की भाषा, इस समझ रहे। पंडित, ब्राह्मण, संस्कृत, देवनागरी, देव और नागरी, नगरों। लिपि उसका अलग कंसेप्ट है। लिपि में आप जानेंगे कि लिपि कौन सी है, कितने तरह की लिपि। ब्रह्मा लिपि है, बरोखुशी लिपि है, अक्षरात्मक लिपि है। लेकिन जो हमारी देवनागरी लिपि है, एकमात्र वो अक्षरात्मक लिपि में लिखी जाती है। आपसे पूछा भी जाता है कि देवनागरी लिपि किस में लिखी जाती है। आप हमेशा कंफ्यूज, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं कि देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि कहलाती है। और आप यह क्वेश्चन 1 नंबर का छोड़ देते हैं। इसमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, जो मैंने बात आपसे कही। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले दूसरा खंड। आप चाहें तो उसे नोट डाउन करिए, व्याकरण। व्याकरण में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ण विचार। वर्ण विचार में इंपॉर्टेंट है आपका सबसे ज़्यादा वर्णमाला। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। जैसे आ, ई,
उ ई, यह आपका वर्णमाला आता है। आपसे पूछा जाता है वर्णमाला में, आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप चाहें तो अपना पेपर, पुराना पेपर देख सकते हैं, आपसे बार बार ये सवाल पूछा गया है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। और ये टॉपिक वर्णमाला में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्तनी। वर्तनी में आप जानेंगे अपने इंट्रोडक्शन सिलेबस में, वर्तनी यानी कि अक्षरात्मक, किसमें, अक्षरों के माध्यम से, कि कौन सा अक्षर आपका गलत है या नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि। संधि में आप जानते हैं कि शब्दों को जोड़ के लिखा जाता है, जैसे द जमा आलू दयालु होता है, प्र जमा हार प्रहार होता है। आपसे लास्ट टाइम पूछा भी गया था कि निराकार का संधि विच्छेद कीजिए, लेकिन कितने बच्चे उस शब्द को हमेशा गलत करते हैं, जबकि उसका हमेशा उत्तर होता है नि जमा आकार, निराकार। आ गए आपके, आए कि नहीं आए? इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके, 2 क्वेश्चन आए कि नहीं आए? ये 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इसमें से। उसके बाद आपका आता है शब्द विचार। शब्द विचार में आपसे पूछा जाता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी शब्द नहीं, शब्दांश, ध्यान रखना, शब्द नहीं, शब्दांश की बात कह रहा हूं मैं, शब्दांश की। इस उपसर्ग में शब्दांश लगता है, यानी शब्दों से पहले जो लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्दों के बाद जो लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। इतना आपको अंतर करना है। इसमें आपका वो तो है नहीं, इसे आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। कहना क्या है, शब्दों से जो पहले लगे उसे उपसर्ग कहते हैं, शब्दों के बाद जो लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद है समास। हम पढ़ेंगे समास क्या होता है, समास कितने भेद होते हैं। उसके बाद है शब्द भेद, तत्सम, तद्भव। तत्सम, तत्सम आप जानते हैं क्या कहते हैं बच्चे, सीधा तत्सम से, संस्कृत से उठाए गए सीधे शब्द को तत्सम कहते हैं। इसमें आपको ये पढ़ा जाएगा। तद्भव, संस्कृत जैसे होते हैं लेकिन संस्कृत के नहीं होते, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। उसके बाद है संज्ञा से। संज्ञा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन तब भी आपने गलत माना होगा, क्योंकि संज्ञा को लिखित रूप से 3 ही मान्यता प्राप्त है, लेकिन 2 और संज्ञा होती है। जैसे कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा यानी किसी वस्तु, स्थान या भाव। मैं किसी को पहचानूंगा तो उसके नाम से पहचानूंगा, मेरा नाम ये है या उस जगह का नाम ये है, तो संज्ञा काम करती है। संज्ञा जैसे किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को, जैसे आगरा में ताजमहल है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। उसका नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ताजमहल आगरा में है। उसी तरह संज्ञा के भेद हैं, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, यह सब आपके भेद हैं। उसके बाद आपका आता है पर्यायवाची शब्द। और आपने हमेशा देखा होगा संज्ञा से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं कि बताइए कि इसमें संज्ञा क्या है। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। उसके बाद है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप कितनी बार परिचित हैं, आप कितना याद करें। उसमें भी मैंने आपके लिए पर्यायवाची शब्द में ऐसे ऐसे शब्द छाटे हैं जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और व्यूइंग से ही हमारा मोटो बढ़ता है। यह वीडियो इंट्रोडक्शन आपका सिलेबस है, इससे ताकि हमें पता लग सके कि बच्चों को हमें कितना पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है। उसके बाद आपका आता है विलोम शब्द। विलोम शब्द में आप जानते हैं कि उसका उल्टा, राजा का रानी, यह पढ़ेंगे आप विलोम शब्द। विलोम शब्द में बहुत से शब्द हैं, लेकिन उसके लिए भी पुलिसिया एकेडमी में हिंदी पर उस पर शोध होकर आपके लिए ऐसे ऐसे शब्द छांटे गए हैं जो कि आपको पता लग जाएगा कि ये सब विलोम शब्द में आते हैं। उसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आपने लास्ट टाइम देखा होगा ज्ञान का सागर आपसे पूछा था CISF में, लेकिन कितने बच्चों ने अलग अलग टिक मारा है। ज्ञान का सागर अर्थात ज्ञान सागर, कोई ज्ञानी सागर कर रहा था, कोई ज्ञानू सागर कर रहा था, गलत था ये सब, आपने नोट नहीं किया, लेकिन उसका आंसर सिर्फ ज्ञान सागर था, ज्ञान का। उसके बाद है रिक्त स्थानों की अनेक पूर्तियाँ। रिक्त स्थान में जैसे कि आपसे कोई आर्टिकल दे दिया जाएगा कि राम स्कूल जाता है, स्कूल हटा दिया जाएगा, आपको लिखना होगा स्कूल जाता है, ABCD, उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसके बाद आपका आता है वाक्य। इसमें आपने देखा शब्द विचार में 4 से 5 क्वेश्चन आपके इसमें से बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके। उसके बाद आता है वाक्य विचार, तीसरा टॉपिक है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे वाक्य भेद करना, कि वाक्य में भेद कहाँ है, कौन सी गलती हो रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह, कि चिन्ह कहाँ लगाना। आपसे पूछा भी था लास्ट टाइम कि ये चिन्ह किस में लगेगा। वाक्य शुद्धियाँ, वाक्य को शुद्ध करना, कि राम स्कूल को जाता है या स्कूल राम को जाता है, ये आप सीखेंगे वाक्य शुद्धियों में,
किस में सीखेंगे? वाक्य शुद्धि में। कि राम स्कूल गया था या स्कूल राम को जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, बच्चे को काट कर सेब खिलाओ या सेब को काट कर बच्चे को खिलाओ। बताइए, यह हिंदी वाक्य शुद्धि यह काम करता है। बच्चे को काट कर सेब खिलाइए, सेब काट कर बच्चे को खिलाइए, दोनों में अंतर है। बच्चे को काट कर सेब खिला सकते हैं क्या? नहीं खिला सकते हैं ना आप, इसीलिए नोट डाउन कर सकते। ये सीखेंगे आप वाक्य शुद्धि में कि हिंदी में वाक्य शुद्धि गलती हो कहाँ रही है आपसे। उसके बाद आप पढ़ेंगे मुहावरे। आप जानते हैं मुहावरे, जैसे कि आपसे लास्ट टाइम पूछा गया था, आंख का तारा यानी माँ का प्यारा, यह सब मुहावरे बहुत सारे हैं, बहुत से, लेकिन उसमें भी मैं दीपक आपके लिए हिंदी के ऐसे ऐसे मुहावरे छांटे जिसमें से आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। यह पुलिसिया एकेडमी है, आपका इंडिया की बेस्ट फैकल्टी देने के लिए है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। उसके बाद आती है लोकोक्तियाँ और कहावतें। आप जानते हैं हमेशा एक कहावत होती है, ज़माना खराब हो गया है संभल कर चला को। ये सब लोकोक्तियाँ बनी हुई है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ऐसा होता है, ये सब लोकोक्तियों में ही आती हैं, कोई अलग से नहीं है। इसमें हिंदी की बहुत सी लोकोक्तियाँ, लेकिन कौन सा आना है वो हम कराएंगे आपको पुलिसिया एकेडमी पर। क्रमबद्धता, आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि गीता गाना गा रही है, गीता गाना गा रही है या राधा गाना गा रही है, श्याम गाना गा रहा है, उसमें आपको सीरीज वाइज लगाना है कि किस गाने पे पहले आ रहा है। उसके बाद आपका अंतिम और आखिरी टॉपिक है आपका छंद विचार। छंद विचार में आपसे अलंकार पूछा जाता है। कितनी बार आपसे एक ही सवाल पूछा गया, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? बच्चे क्या करते हैं अलंकार को? अलंकार 2 प्रकार के बता देते हैं, कोई 4 प्रकार बताता है, कोई 5 प्रकार, लेकिन ग्रामेटिकल और लिखित सिर्फ 3 ही प्रकार के अलंकार माने जाते हैं। पहला अलंकार है शब्दालंकार, जो शब्दों पर आश्रित होता है। दूसरा अलंकार है अर्थालंकार, और तीसरा जो पाश्चात्य और आधुनिक यानी पाश्चात्य यानी विदेशी संस्कृति से लिए गए, उसे कहते हैं पाश्चात्य अलंकार, जो साहित्य में इस्तेमाल किया जाता है। यही 3 है। लेकिन आपके लास्ट टाइम जैसे ऐसा में क्वेश्चन पूछा गया था कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, किसी ने 2 मारा, किसी ने 4 मारा, किसी ने 6 मार दिया, लेकिन मारना कितना था? 3। आप उस एक ही सवाल से क्वेश्चन चूक गए, वरना आपके भी 25 में से 20 से 22 होने की संभावना थी। उसी चीज़ को लेकर मैं दीपक आपको पुलिसिया एकेडमी पर हिंदी का यह कोर्स कराऊंगा। इसी के साथ हम आपको, अगर आप चाहें तो आपको इस सिलेबस का टेलीग्राम इस वीडियो के नीचे लिंक में है, आप उसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसी के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे व्यूइंग दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों का मोटो ही हम टीचर की ताकत होती है। इसी के साथ हम पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। पहला लेक्चर हमारा शूट होगा हिंदी भाषा का विकास। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।